नमस्कार। आज बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे पन्ने की, एक ऐसी घटना की जिसने एक पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी थी। जी हाँ, आज हम समझने वाले हैं काकोरी षड्यंत्र की पूरी कहानी। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। सोचिए, तारीख है 9 अगस्त 1925। काकोरी नाम का एक छोटा सा अनजान सा गांव और उसके पास एक पैसेंजर ट्रेन अचानक रुक जाती है। चारों तरफ घना अंधेरा और एक अजीब सी खामोशी। लेकिन ये खामोशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। पर ये कोई आम स्टॉप नहीं था, बिल्कुल नहीं। असल में ये एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जिसे भारतीय इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाना था। कह सकते हैं कि ये एक क्रांति की चिंगारी थी जो सुलगने वाली थी। तो सवाल ये है कि उस रात आखिर हुआ क्या था। चलिए अपने पहले हिस्से में चलते हैं और इस दिलेर ट्रेन डकैती की कहानी को परत दर परत समझते हैं। देखिए, प्लान जितना बड़ा और साहसी था ना, उतना ही सिंपल भी था। ट्रेन थी नंबर 8 डाउन, शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही थी। क्रांतिकारियों ने क्या किया, बस इमरजेंसी चेन खींच दी और ट्रेन रुक गई। उनका निशाना एकदम साफ था, सरकारी खजाने से भरे हुए वो बैग। और हाँ, मकसद भी क्लियर था, किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, बस उस पैसे पर कब्जा करना है जो अंग्रेज सरकार का था। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी योजना के पीछे आखिर दिमाग किसका था? कौन थे ये लोग? और सबसे जरूरी, वो ऐसा कर क्यों रहे थे? चलिए अब जरा इन क्रांतिकारियों और उनके इरादों को और करीब से जानते हैं। तो इस पूरी घटना की जो जड़ थी वो थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या HRA। ये एक ऐसा संगठन था जिसका मानना था कि सिर्फ शांतिपूर्ण आंदोलनों से आजादी नहीं मिलने वाली। उनका तो एक ही लक्ष्य था, हथियार उठाकर एक सशस्त्र संघर्ष के जरिए भारत से ब्रिटिश राज को जड़ से उखाड़ फेंकना। और इस संगठन में एक से बढ़कर एक लोग थे। एक तरफ राम प्रसाद बिस्मिल जैसे ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट और कवि, तो दूसरी तरफ अशफाक उल्लाह खान जैसे मास्टर प्लानर। इनके साथ थे रोशन सिंह, जिनका निशाना कभी नहीं चूकता था, और राजेंद्र लाहिड़ी, जिन्होंने बड़ी फुर्ती से ट्रेन रोकने की पहल की थी। मतलब हर किरदार अपने आप में खास था। तो फिर मकसद क्या था इस सब का? बहुत ही सीधा और उतना ही हिम्मत भरा। अपनी क्रांति की मशाल को जलाए रखने के लिए उन्हें चाहिए था पैसा, और उन्होंने फैसला किया कि ये पैसा कहीं और से नहीं बल्कि उसी हुकूमत से छीना जाएगा जिसके खिलाफ वो लड़ रहे थे। जाहिर है, इतनी बड़ी घटना के बाद ब्रिटिश साम्राज्य शांत तो बैठने वाला नहीं था, और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब बारी थी साम्राज्य के पलटवार की। एक बहुत बड़ा तलाशी अभियान शुरू हुआ और क्रांतिकारियों पर शिकंजा कसने लगा। ब्रिटिश पुलिस ने कह सकते हैं कि अपनी पूरी ताकत झोंक दी इस केस में, और उन्हें एक छोटा सा सुराग मिला। घटनास्थल पर पड़ी हुई एक खास तरह की शॉल। बस इसी एक धागे को पकड़कर पुलिस ने पूरी गुत्थी सुलझा ली और क्रांतिकारियों तक पहुंच गई। इसके बाद तो पूरे सूबे में धड़ाधड़ छापेमारी हुई और HRA के 40 से भी ज्यादा सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए। और इन्हीं गिरफ्तारियों ने जन्म दिया भारतीय आजादी की लड़ाई के सबसे मशहूर मुकदमों में से एक को। जी हाँ, वही केस जिसे आज हम और आप काकोरी षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। चलिए अब इस कहानी के सबसे मार्मिक, सबसे दुखद हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, मुकदमा और उसका फैसला। ये कहानी है न्याय की, राजनीति की और उस कीमत की जो बगावत करने वालों को चुकानी पड़ती है। अदालत का फैसला बहुत ही ज्यादा कठोर था। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, इन चारों को सीधे सीधे मौत की सजा सुनाई गई। कई दूसरे अहम सदस्यों को उम्र कैद की सजा देकर देश से बाहर भेज दिया गया, जिसे काला पानी कहते हैं, और बाकी बचे लोगों को भी लंबी लंबी जेल की सजाएं हुई। लेकिन सोचिए, इतने संगीन फैसले के बाद भी इन क्रांतिकारियों का जज्बा कम नहीं हुआ। मुकदमे के दौरान उनके जो बयान थे, जैसे कि एक बयान था, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन चाहता हूँ, ये बातें उनकी निडरता और देशभक्ति का सबूत देती हैं। वो टूटे नहीं। तो क्या ये सब बेकार गया? इतनी बड़ी कुर्बानियां क्या वो व्यर्थ थीं? आखिर इस पूरी घटना का असर क्या हुआ? चलिए अब काकोरी की विरासत को देखते हैं और समझते हैं कि ये आजादी की लड़ाई का इतना बड़ा और शक्तिशाली प्रतीक कैसे बन गई। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। अगर फौरी तौर पर देखें तो ये HRA के लिए एक बहुत बड़ी नाकामी थी।
उनका पूरा का पूरा संगठन ही कुचल दिया गया था। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो ये राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। कैसे? क्योंकि ये क्रांतिकारी अब पूरे देश के लिए शहीद बन चुके थे। उनके बलिदान ने भारत भर में क्रांतिकारियों की एक पूरी नई पीढ़ी को प्रेरित कर दिया। तो संक्षेप में कहें तो काकोरी के इन क्रांतिकारियों की हिम्मत और उनका बलिदान आगे आने वाली क्रांतिकारी कहानियों की नींव बन गया। उनके इस त्याग ने आजादी की लड़ाई में एक नई जान फूंक दी, एक नई ऊर्जा भर दी। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर कैसे बगावत का एक ऐसा काम जिसे अपने समय में पूरी तरह से फेल मान लिया गया था, इतिहास में इतना गूंजता है कि वो क्रांति की एक अमर विरासत बन जाता है। शायद यही तो इतिहास का सबसे हैरान करने वाला पहलू है।